बंद कर दो, कुछ मतलब की बात हो जान दो यार, सबको अपनी अपनी रोजी रोटी की पड़ रही है, तो तुम थोड़ा रुको, हमारे घर पे चल दो। यहाँ आज की इस महापंचायत के बहुत सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी, ये पीछे देख समाज का लाडला बेटा भाई विजय प्रताप सिंह जी, अगर ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ, नहीं तो बजाए मत करेगा, सीख लो। और यहाँ 36 बिरादरी गंगे को ये आपका मुखिया गुजर शीश नवाकर सादर प्रणाम करता है। भाई बंधु वालों, थोड़ी देर चुप हो जाओ। पंचायत का मतलब होता है कि किसी विषय पर विचार मंथन करने के बाद फिर कोई निर्णय लेना। तो विजय बाबू जो पंचायत बुलाई है, इसमें कुछ सुझाव होने चाहिए और एक कोई नोट करता रहे। मुझे तो लगा नहीं अब तक किसी ने सुझाव दिए होंगे, सिर्फ विजय बाबू ने अपनी पीड़ा रखी है इस क्षेत्र की, आनंदपुर की, पर सुझाव न तो आए और फिर उसका अमल क्या होगा। तो मैं अपनी बात कहने से पहले, और आज हमारे अनंतपुर का हर शख्स परेशान सा क्यों है, परेशानी का कारण यह है कि जो विजय बाबू ने सारी बातें बताई, मैं वो दोहराऊंगा नहीं, समय कम है, वक्त बहुत ज्यादा है। जब हमारी 1939 मेरा छोटा भाई जयवीर बैठा है, जयवीर तमाम दस्तावेज लेकर बैठा हुआ, जब 39 से लेकर और ये साबित कर दिया कि हमारी मिल्कियत, हमारे गांव का रकबा जिसमें हम आबाद हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से राज्य सरकार के इशारे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की आड़ में तोड़ने का काम हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि ये दिल्ली के आसपास हमारी जमीनें हैं जो कि बहुत कीमती हैं, और हिल स्टेशन तो सिर्फ यही है दिल्ली के आसपास। हमारी जमीनें छीनकर बहुत बड़े बड़े बिल्डरों को बेचने की ये साजिश है, और लड़के गए हुए हैं वो भी शामिल है, उनकी भी पत्ती है इसमें। जिनको तुमने रखवाड़ा बना के भेजा था, रखवाड़ा बना के भेजा था, उन्होंने तो वादा किया था कि भाई कोई नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़फोड़ की जाएगी। फिर मेरे एक बड़े भाई ने वीडियो में डाला कि कोई भी मत आना, नेतागिरी मत करना, मंत्री जी लगे हुए हैं तुम्हें बचाने में। तो मैंने सोची, मैंने कहा बहुत याराना लगता है इनके आपस में, तो मैंने कहा भाई सुरक्षित हो जाएगा गाँव। और उसके 3 दिन बाद ही उसी मेरे भाई की मकान में तोड़फोड़ हो गई। तो मंत्री जी कहाँ गए? ये इसी तरीके से चलेगा, इसलिए कमर कस लो। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। एक बात की खुशी है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने जिसे अपना इमाम बनाया था, मेरा बड़ा भाई देर से इसे पर आज अवतार सिंह भटाना जी आपके बीच में हैं। देर से ही सही इमाम साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आप आए तो सही। इसके बाद नेता हमारे बीच में है, दीपेंद्र हुड्डा जी, आप अपनी पार्टी को आदेश
करके कोहराम मचलना चाहिए। आपका आदेश क्यों नहीं हुआ अभी तक कि तमाम जिलों की आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपके विधायक, आपके सांसद वो यहाँ आकर के हम लोग धरना शुरू करेंगे और यहाँ रोज आकर के बैठे हैं। और जब बुलडोजर आवे तो हमारी तोड़ फोड़ का खर्चा उन बुलडोजरों को जब्त करने के बाद उनके लोहे को बेच करके हमारी तोड़ फोड़ का खर्चा उनसे वसूलेगा। 150 से ऊपर किसान पार्टियां हैं, किसान संगठन। भैया ईसा बंद करवाओ, क्या है पीछे? जो मेरे सुझाव हैं, कल से ही जगह चिन्हित करने के बाद धरना दे देना शुरू कर दिया जाए और उस धरने में ये जो 150 टोपियां अलग अलग एक रंग की संगठन पहन रहे हैं किसानों की, वो तमाम किसान के संगठन पूरे देश के वो हमारे धरने में आकर के बैठे हैं। दिन बांध लो। मेरी समाजवादी पार्टी है, पार्लियामेंट चुनाव लड़ा मैंने बागपत से 2 बार, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूं मेरठ। जब कहोगे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव को लाने का वादा करता हूं आपके बीच में। ये लड़ाई बहुत बड़े बेशर्मों से आदरणीय दीपेंद्र जी, इतने बड़ा हराम खोर है कि इन्होंने जिस टाइम देश की आजादी हो रही थी, ये इनकी दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की, ये हमें बकस देंगे। इनका इलाज करने के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं वादा कर रहा हूं, एक वादा और कर रहा हूं, मेरी पार्टी के 37 सांसद हैं लोकसभा में, मैं आपके इस दर्द को देश की बड़ी पंचायत घर में उठवाऊंगा। और मेरा पथिक सेना सामाजिक संगठन है, मैं ऐलान करता हूं कि जब तक ये लड़ाई नहीं जीत लेंगे, मेरी पथिक सेना मेरे सहित आपके साथ रहेगी। दूसरा, बहुत पढ़े लिखे हैं विजय बाबू और मेरा भतीजा है, हम रघुराज जी को मैंने सुना, ये कमेटी बनाओ वकीलों की जो कानूनी लड़ाई लड़ेगी और सड़क की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाए। और एक बात और, अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पर भी चढ़ाई, संसद पर चढ़ाई करने का ऐलान हो। जब पड़ा वक्त चमन पर, जब पड़ा वक्त चमन पर तो खून हमने दिया, और जब आई बाहर तो कहते हो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी ऐसी की कैसी भाजपा वालों। सब मिलकर पुकारेंगे तो दुश्मन भाग जाएगा। बस हमारी आवाज में अपनी आवाज मिला दो और ये खामोश मिजाजी हमें बर्बाद कर देगी। अनंतपुर को बचाना है तो कोहराम मचा दो।